साथियों, आजकल आप देख रहे होंगे कि शेयर बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव है और इस उतार चढ़ाव में अक्सर लोग कंपनीज का वैल्यूएशन नहीं कर पाते और होता यह है कि मिड कैप या स्मॉल कैप के महंगे शेयर में फंस जाते हैं और गिरावट का सिलसिला चलता रहता है और उन्हें अधिक जो है वो हानि उठानी पड़ती है। तो इस संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अर्थात टीसीएस का शेयर आपके लिए जो बाजार में जितने भी आईटी कंपनी के शेयर्स उपलब्ध हैं उनमें सबसे ज़्यादा लाभदायक क्यों है। साथियों, ये भारत की आईटी की एक दिग्गज कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल लगभग 12,12,000 करोड़ के आसपास है। आप इस मार्केट कैपिटल से जो दूसरी कंपनीज हैं आईटी की उनकी जरा तुलना करके आप देखिएगा, आपको खुद आभास हो जाएगा कि एक कंपनी अपने किसी भी क्षेत्र में जो आउटपुट देती है वो तुलनात्मक दृष्टि से सबसे मजबूत क्यों है। साथियों, अगर इसके सेल्स की बात करें, इसके एनुअल सेल्स की, तो आप देखेंगे कि 2018 में 1,23,104 करोड़, 19 में 1,46,463 करोड़, 2020 में 1,56,949 करोड़, 2021 में 1,64,177 करोड़ और 2022 में मार्च में 1,91,754 करोड़। साथियों, ये बताने का जो मेरा उद्देश्य था वो केवल इसलिए था कि हम आपको ये बता सकें कि अपने बिक्री में इसने ग्रोथ कितनी की। साथियों, कोई भी कंपनी मार्केट में हो उसका जो सेल्स की जो ग्रोथ होती है, उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है, उसका जो अर्निंग पर शेयर होता है, उसकी जो ग्रोथ होती है उसी से उसके दाम निर्धारित होते हैं। साथियों, इस दृष्टि से अगर आप देखें तो 2019 में टीसीएस कंपनी ने अपनी सेल्स में 18.98% की ग्रोथ की, लेकिन साथियों 2020 में यह एनुअल ग्रोथ घट करके 7.16 रह गई। 2021 में और घट गई, 4.61 रह गई। लेकिन साथियों मार्च 2022 में 2021 की तुलना में इसका ग्रोथ 16.80 रहा। तो आप ये कह सकते हैं कि 2022 में मार्च में जो कंपनी के रिजल्ट आए उसमें इस कंपनी ने अपनी अच्छी खासी ग्रोथ 2021 के तुलना में दिखाई। साथियों, अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें अर्थात जो कारोबार करती है उसमें इसके प्रॉफिट का मार्जिन कितना है, तो आप देखेंगे कि 2019 में इसका ओपीएम 27% था, 20 में 26, 20 में 27%, 20 में भी था, 2021 में 28% और 2022 में 28% और 2018 में 26% था। अर्थात आप कह सकते हैं कि 26, 27 और 28% इसका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज है। लेकिन अगर इसमें ग्रोथ की बात करें तो 2019 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26 से बढ़कर 27 हो गया, अर्थात 3.85% की इसमें वृद्धि हुई। 2020 में भी यही 27 बना रहा। 2028 में फिर इसमें 3.70 की वृद्धि हुई और 2022 में भी ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बना रहा। साथियों, अगर इसके ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर की, तो आप देखेंगे कि लगातार इसमें वृद्धि दर्ज की है। 2018 में जो इसका ईपीएस था वो 67.67% था, जो 2019 में बढ़कर 83.87, उसके बाद 2020 में 86.19, उसके बाद 2021 में बढ़कर 87.67
और आप देखेंगे कि 2022 की मार्च को जो रिजल्ट आए उसमें 104.75 ईपीएस बढ़कर हो गया। अगर हम इसके ग्रोथ की बात करें ईपीएस में, तो साथियों 2019 में इसमें 24.33% की वृद्धि हुई, लेकिन 20 में पिछले वर्ष की तुलना में 2.77% घट करके रह गई और मार्च 2021 में 1.72 ही रह गई जो ग्रोथ है ईपीएस की। लेकिन साथियों 2022 की बात करें तो ईपीएस में ग्रोथ 19.48% की हुई, जिसको आप बहुत ही अच्छा मान सकते हैं। साथियों आखिर 2022 में कंपनी पहले से मजबूत हुई तो सवाल यह उठता है कि इसके दाम में आखिर गिरावट क्यों है। साथियों आप जानते हैं कि जो शेयर बाजार में जो रेट है वो डिमांड एंड सप्लाई पर बेस है। अगर 2021 में हम क्वार्टरली इसमें देखेंगे, 2021 में 15.62% जो है एफआईआई का शेयर था और डीआईआई 7.83 थे, अर्थात 23.45 दोनों का मिला करके शेयर होल्डिंग थी। साथियों जून क्वार्टर में दोनों की जो शेयर होल्डिंग है वो घटकर 23.40 रह गई। सितंबर 2021 में 23.26 रह गई। दिसंबर 2021 में घटकर 22.91 रह गई और मार्च 22 में घटकर 21.96 रह गई। अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो साथियों ये जो होल्डिंग है ये जून में एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग जून 21 में जो क्वार्टर था उसमें 0.21% की कमी आई। सितंबर में पिछले क्वार्टर की तुलना में 0.60 की कमी आई। दिसंबर 21 के क्वार्टर में दोनों की जो होल्डिंग थी उसमें 1.50% की कमी आई और साथियों मार्च 22 में तो इसमें 4.15% की कमी आई। अर्थात आप कह सकते हैं कि चाहे एफआईआई हो या डीआईआई हो, ये लगातार बिकवाली कर रहे हैं, क्योंकि एफआईआई तो अपना स्टेक निकाल करके वापस जा रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि एफआईआई की बिकवाली लगातार जारी है और चूंकि साथियों बड़ी कंपनी में इनका हिस्सा काफी बड़ी मात्रा में होता है, इसलिए इसमें इनकी बिकवाली का अधिक असर होता है और यही कारण है कि टीसीएस के जो दाम हैं, जो शेयर के मूल्य हैं, वो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। लेकिन साथियों इसके बाद भी एक सवाल उठता है कि अगर कुछ जानी मानी कंपनी जो है जो बाजार में है उनके मुकाबले टीसीएस का शेयर खरीदना क्या लाभदायक है। साथियों आज हम तुलना करेंगे रूट मोबाइल, केपीआईटी टेक्नोलॉजी जो दोनों स्मॉल कैप कंपनी है, टाटा एलेक्सी जो एक मिड कैप कंपनी है और इन्फोसिस जो एक लार्ज कैप कंपनी है। इससे हम इसकी तुलना करेंगे। साथियों तुलना हम केवल दो बातों से करेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है और जो करंट पीई है यानी इसकी जो प्राइस है वो अर्निंग के मुकाबले कितने गुना है। साथियों अगर आप रूट मोबाइल को देखें तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% है, जबकि टीसीएस का 28% है। एक लार्ज कैप कंपनी होने के बाद भी रूट मोबाइल से कई गुना अधिक है। अगर हम केपीआईटी की बात करें तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मात्र 18% है, जबकि टीसीएस का 28% है।
साथियों, टाटा एलेक्सी की बात करें, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 31% है, जबकि टीसीएस का 28% से मामूली है, सा फर्क है। अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो उसका जरूर 2% कम अर्थात 26% है। लेकिन साथियों, अगर हम प्राइस की बात करें तो रूट मोबाइल अपने ईपीएस से 49 गुने पर मिल रहा है बाजार में, केपीआईटी 50 गुने से, टाटा एलेक्सी 90 गुना और इन्फोसिस जरूर है थोड़ा कम 28 गुने पे उपलब्ध है। साथियों, आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं, इसे आप हल्के में न लें कि आज वो कंपनी, छोटी कंपनी जिनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आधे से भी कम है, वो आज दुगने दाम में है। और टीसीएस का शेयर, एक लार्ज कैप कंपनी का शेयर जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28% के आसपास है, वो अपने अर्निंग पर शेयर से मात्र 31 गुने पर उपलब्ध है, 31 टाइम्स पे। लेकिन साथियों, हमारे सामने चार्ट है टीसीएस का, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या टीसीएस अभी इस हालत में भी खरीदा जा सकता है या इसके गिरावट की और संभावना है। साथियों, ये जो टीसीएस का शेयर है, ये जनवरी 2020 में लगभग 2100 रुपए के आसपास था और जब कोविड में गिरावट हुई थी तो ये करीब 1500 के आसपास चला गया था। अगर इसके एवरेज पी की बात करें ऑल टाइम की, अगर ये अपने ऑल टाइम एवरेज पी के आसपास ट्रेड करता है तो ये करीब 2430 रुपए इसके उम्मीद है इसके प्राइस होने की। लेकिन अगर हम 52 हफ्ते के लो की बात करें तो इसका 3023 रुपए 52 हफ्ते का लो था। लेकिन साथियों, अगर हम इस बात को ध्यान दें कि जिस प्राइस टू अर्निंग पर इन्फोसिस का शेयर ट्रेड कर रहा है, अगर उस प्राइस टू अर्निंग पर टीसीएस का शेयर अर्थात 26 गुने पे ट्रेड करने लगा तो इसकी कीमत लगभग 2950 के आसपास इसका अनुमान लगाया जा सकता है। साथियों, अगर इसके चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये जो टीसीएस का शेयर है, ये चार्ट में साफ तौर से गिरावट के संकेत देता है। एक इसका गैप था जो करीब 3350 रुपए के आसपास था। उसी 3350 रुपए के आसपास जाने के बाद इसने वहां से रिट्रेसमेंट देना शुरू किया और इस रिट्रेसमेंट से इसके गिरावट का लूप बनना लगभग निश्चित सा है। और ऐसी दशा में अगर इसका फेयर प्राइस तमाम बातों को जोड़कर, जिसमें आप इन्फोसिस का जो प्राइस टू अर्निंग है उसे काउंट करें, जनवरी 2020 के इसके रेट को काउंट करें, इसके कोविड का फाल देखें, इसके ऑल टाइम जो एवरेज पी है उसके रेट को अनुमानित करें, इसके 52 हफ्ते का लो देखें और सबसे खास बात एफआईआई की होती इसमें बिकवाली देखें, तो साथियों आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो टीसीएस का शेयर है, ये गिरावट में 2950 के आसपास ट्रेड करना लगभग निश्चित सा लगता है। लेकिन साथियों, अगर गिरावट और होती है, गिरावट गहराती है, तो आप ये समझिए कि इस शेयर की जो गिरावट है वो लगभग 2600 रुपए 2700 रुपए तक भी जा सकता है।
इसलिए आप धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। पहली बात, आप टाटा एलेक्सी जैसे महंगे शेयर में ना फंसें, क्योंकि ये इसका जो पी है वो 90 है, जबकि इसी के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमाने वाली कंपनी टीसीएस आज भी 31 गुना 31 पी पे ट्रेड कर रही है और इन्फोसिस 28 के आसपास। इससे आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि रूट मोबाइल, केपीआईटी, टाटा एलेक्सी ये तीनों आज भी काफी महंगे हैं और आगे इनमें गिरावट की पूरी उम्मीद है और भारी गिरावट की उम्मीद है। ऐसी दशा में यदि आप अपने पोर्टफोलियो में टीसीएस जैसा मजबूत और लाभ कमाने वाला अगर शेयर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं और गिरावट का थोड़ा इंतजार करते हैं, इसे 2700 से लेकर 2950 के बीच में खरीदारी करके अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं, तो आगे आने वाले भविष्य में साथियों ये काफी पैसा कमाकर आपको देगा। यही मेरा उद्देश्य था अपने छोटे छोटे निवेशकों को बतलाने के लिए, समझाने के लिए, ताकि मेरी समझ से कुछ समझ करके, देख करके, पढ़ करके, स्टडी करके और जो भी वो निर्णय करें वो उनके हित में हो। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।